Hello everyone, welcome to Asai Financial Services. I hope every one of you is doing good. दोस्तों, असाई फाइनेंशियल सर्विसेज के इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर कौन से होते हैं, ऑर्डर के फंक्शंस कैसे होते हैं, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको बाकी की ट्रेडिंग टाइप्स के लिए भी उसका यूज़ कैसे आप कर सकते हो, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये सब मैं जो ऑर्डर्स के टाइप्स आपको समझाने वाला हूँ, ये मैं ज़ेरोदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर समझाऊंगा, क्योंकि मैं कोर्स के बिगिनिंग से आपको ज़ेरोदा ही सजेस्ट करते आ रहा हूँ। बट जिसके पास ज़ेरोदा का अकाउंट नहीं है वो भी सिमिलर फंक्शन का यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो रहते हैं वो हर ब्रोकर के पास अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो अगर आपके पास ज़ेरोदा नहीं है तो आप फिर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। तो चलिए, सबसे पहला जो टाइप है वो है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्डर। अ मार्केट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटी एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एट द करंट मार्केट। मार्केट ऑर्डर क्या होती है कि जो भी मार्केट में अभी करंटली प्राइस चल रही है कोई भी स्टॉक की, तो वो पर्टिकुलर प्राइस पे ही हमको अगर स्टॉक को बाय करना है तो हम मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट लाइव हम ज़ेरोदा के ऊपर समझते हैं। अभी ये ज़ेरोदा का प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में है वो है चोला फाइनेंस का। तो इसकी प्राइस अभी चल रही है, मीन्स अभी मार्केट क्लोज है, तो इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी 176.60। तो जैसे मार्केट अगर लाइव होता है, मीन्स मार्केट अगर चालू होता है, तो ये प्राइस सेकेंड्स इन मिली सेकेंड्स में भी चेंज होते रहते हैं। मीन्स प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहती है मार्केट में। तो अगर आपको जो भी प्राइस चल रही है, आपको जो टाइम में शेयर्स परचेस करने हैं, वो टाइम पे कोई भी प्राइस अगर चल रही है तो वो प्राइस में अगर आपको बाय करना है तो आप मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ जैसे आप यहाँ पे आपका कर्सर स्टॉक के ऊपर लेके जाते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो खुल जाएंगे। उसमें से सबसे पहला आपको बी यानी बाय, एस ऑन ए सेल, ये दो ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको पहले बाय के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये पॉपअप ओपन होगा। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है MIS और दूसरा है CNC। तो MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मीन्स अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हो, मीन्स आप अगर आपके स्टॉक एक दिन के अंदर ही बाय करके उसको सेल करने वाले हो या सेल करके वापस बाय करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे MIS के ऊपर क्लिक करना है। आप MIS के ऊपर अगर क्लिक कर देंगे तो एक दिन के अंदर ही आपको अपने स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। मीन्स आपको अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशंस क्लोज कर देगा। तो आपको सबसे पहले इंट्राडे के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है MIS के ऊपर, और ये CNC का ऑप्शन, CNC जो है सेकंड ऑप्शन, उसका मतलब होता है कैश एंड कैरी। अगर आपको स्टॉक्स ये एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे CNC के ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे MIS के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है क्वांटिटी। हमें जो जितनी क्वांटिटी शेयर्स परचेस करने हैं उतनी यहाँ पे क्वांटिटी हम डाल सकते हैं। तो MIS का एक अलग भी फ़ायदा है कि हमें यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब मार्जिन मतलब अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो हम 2-3 लाख रुपए तक के शेयर्स हम परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सपोज करते हैं कि 100 शेयर्स परचेस करने हैं चोला फाइनेंस के, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी 100 पुट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे मार्केट का मतलब होता है मार्केट में जो भी अभी प्राइस चल रही है आपको वो प्राइस पे शेयर परचेस करना है। तो ये आपको बस यहाँ पे क्वांटिटी मार्केट रहने देना है और यहाँ पे सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी मार्केट क्लोज है तो वो ऑर्डर ऐसे यहाँ पे रिजेक्टेड बोल के आ रहा है। बट अगर आप इसको मार्केट जब चालू रहेगा तब अगर आपने बाय किया तो वो यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीटेड बोल के आएगा
और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है पोजीशन, ये पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको आपका स्टॉक यहाँ पे दिखेगा। मीन्स आपने आप जो भी पोजीशन ली है, बाई किया है या सेल किया है, दोनों पोजीशन आपको यहाँ पे ये इस पोजीशंस में दिखेंगे। तो आपने सपोज़ मार्केट ऑर्डर पे चोला फाइनेंस के अभी 100 शेयर परचेस किए और आपको वापस उसको बेचना है। मीन्स आपने अगर 76.60 पे उसको परचेस किए और उसकी प्राइस बढ़ गई है, 78 हो गई है, तो अभी आप सोच रहे हैं कि आपको बेचना है। मीन्स स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर सेलिंग सिचुएशन आती है तो आपको सिंपली वहाँ पे जो यहाँ पे आपको चोला फाइनेंस की पोजीशन दिखेगी उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर सिर्फ एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आप सिंपली एग्ज़िट करेंगे। तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर वेयर द ट्रेडर कैन सेट अ प्राइस टू बाय एंड सेल अ सिक्योरिटी। मीन्स इसको भी हम डायरेक्टली ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे समझते हैं। अगर यहाँ पे चोला फाइनेंस की जो प्राइस चल रही है 176.60, तो लिमिट ऑर्डर क्या होती है ये हम डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के ऊपर समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चोला फाइनेंस का जो है स्टॉक वैसे ओपन है। अगर इसकी प्राइस अभी सपोज़ 176.60 यहाँ पे चल रही है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉक ये बाय करना है 175 पे। मीन्स अभी मार्केट आवर चल रहे हैं, कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है ऊपर नीचे, और आपको लगता है कि ये वापस 175 आने वाला है और आप कंटिन्यूसली वॉच नहीं करना चाहते, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत रैपिडली 175 को टच करके वापस ऊपर जाएगा, तो आपको 175 पे परचेस करना है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो बाय। यहाँ पे जो है सेम ऑप्शन EMIs के ऊपर ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर यहाँ पे मार्केट के ऊपर है वो चेंज करके आपको यहाँ पे लिमिट पे करना है। तो जैसे आप लिमिट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे ये एक नया आपको यहाँ पे प्राइस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर प्राइस मार्केट में चल रही है 176.60, लेकिन आपको परचेस करना है 175 पे, तो आप यहाँ पे डालेंगे सिंपली 175। यहाँ पे आपको 100 शेयर्स परचेस करने हैं तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो अभी मार्केट बंद है तो ये ऑर्डर भी रिजेक्ट हो गई। तो जैसे ही अपनी प्राइस अगर 175 पे आती है तो ये ऑटोमेटिकली परचेस होके आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन में दिखेगा। अगर 75 पे अगर प्राइस नहीं आती है उसकी, तो वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में आपके ऑर्डर ऐसे ही दिखाएगा। अभी जो है यहाँ पे हमने 2 ऑर्डर्स पुट किए तो दोनों भी रिजेक्ट हुए, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ऑर्डर रिजेक्ट हो गए। वैसे ही यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में आपकी चोला फाइनेंस की जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद में है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आप कोई भी स्टॉक अगर परचेस करते हो, मीन्स 100 रुपीज़ को अगर परचेस करते हो और आप उसको 98 के नीचे, आप उसका रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा। मीन्स आपको लगता है कि 98 के नीचे आया तो मैं उसको बेच दूंगा, तो वो ये प्रोसेस आपको ऑटोमेट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो स्टॉप लॉस ऑर्डर की हेल्प से। तो आपको जाना है सिंपली यहाँ पे अगर बाय, तो यहाँ पे MIS सिलेक्ट रहने देना है और फिर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे थर्ड सेक्शन आपको दिखेगा मार्केट लिमिट, और बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही आप स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे थर्ड ट्रिगर प्राइस का ये सेक्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको परचेस करना, जिस प्राइस को आपको परचेस करना है वो प्राइस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपको 175 पे परचेस करना है तो आप यहाँ पे 175 डाल सकते हैं, और आपको लगता है कि 173 के नीचे आया तो मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको ऑटोमेट करनी है। तो आप यहाँ पे 173 डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी पुट करनी है 100 शेयर्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने पहले MIS के ऊपर क्लिक किया, बाद में SL के ऊपर क्लिक किया, जिसका मीनिंग होता है स्टॉप लॉस। उसके बाद में क्वांटिटी हमने 100 क्वांटिटी डाली है, हम 175 को परचेस करने वाले हैं, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो है 173। तो इसके ऊपर हम जैसे ही बाय करेंगे तो ये यहाँ में
हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे ही अगर 75 पे जाता है तो ये ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा, और फिर अगर ये 175 से ऊपर नहीं जाता है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में जाता है और 73 को टच करता है, तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली 173 पे आपका जो स्टॉक है वो लॉस में बेच देगा, 2 रुपये के लॉस में। तो ये हो गए स्टॉप लॉस ऑर्डर। उसके बाद में है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है ये भी हम देखते हैं। पहले हमने देखा कि मार्केट ऑर्डर क्या होती है, लिमिट ऑर्डर, फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर, और यहाँ पे अभी चौथा जो सेक्शन है वो आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तब यहाँ से एक जो प्राइस का सेक्शन है वो मीन्स हाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी पुट करनी है 100 शेयर्स, उसके बाद में सिर्फ आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उसके ऊपर हम स्टॉक को बाय करने वाले हैं, बट हम हमारा रिस्क कंट्रोल करने वाले हैं। तो अभी समझो लेट्स सपोज 176.60 उसकी प्राइस चल रही है और ये प्राइस पे ही हम परचेस करने वाले हैं, बट हम रिस्क ले सकते हैं 173 तक। अगर ये 173 के नीचे आता है या फिर 173 को टच करता है तो आपको मार्केट से एग्ज़िट होना है। तो यहाँ पे आप 173 एज योर स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट कर सकते हो, और आप जैसे ही यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे ये आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, और तुरंत जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उस प्राइस पे आपके सब शेयर्स परचेस होंगे। और अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो आप प्रॉफिट यहाँ पे आप दिख सकते हैं, और फिर आप मैन्युअली पोजीशन में जाके उसको एग्ज़िट कर सकते हैं। और इसके अपोजिट अगर होता है कि ये नीचे की डायरेक्शन में आता है और 173 को टच करता है तो ये ऑटोमेटिकली पूरे 100 शेयर्स ये आपके लॉस में बेच देगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद में है ब्रैकेट ऑर्डर। अब ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है ये हम डायरेक्टली देखते हैं टर्मिनल पे जाके। अभी आपको एक ही ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी सिलेक्ट करना है, तो आप ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। मीन्स अभी आप सोचते हो कि मैं कोई भी स्टॉक जो है वो अगर 100 रुपीज़ में परचेस करना है और आपको लगता है कि वो 98 के नीचे आए तो ऑटोमेटिकली बेच देना चाहिए ब्रोकर ने, और अगर वो 105 105 तक जाता है तो भी मेरा प्रॉफिट बुक होके ऑटोमेटिकली वो जो ब्रोकर है वो हम पोजीशन एग्जिट करें। तो ऐसी कंडीशन में हम ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है बाय, यहाँ पे आपको MIS के ऊपर ही सिलेक्ट करने देना है एज इट इज़। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है 100 शेयर्स। फिर यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट ऑर्डर BO बोल के यहाँ पे दिखाएगा। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इतने सारे सेक्शन आपको ओपन दिखेंगे। यहाँ पे आपको प्राइस डिफाइन करनी है कि आपको कौन सी प्राइस पे परचेस करना है। तो लेट्स सपोज हमको चोला फाइनेंस का जो है वो 175 में परचेस करना है, तो हम यहाँ पे 175 करेंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस की प्राइस नहीं डालनी पड़ती है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के पॉइंट्स डालने पड़ते हैं। मीन्स आप यहाँ पे 175 का स्टॉक अगर परचेस कर रहे हो तो आपको 2 रुपये का अगर रिस्क लेना है आपको, तो आप यहाँ पे सिंपली स्टॉप लॉस डालेंगे 2 रुपीज़। और आपको टारगेट जो है मीन्स आपको प्रॉफिट आप कहाँ पे बुक करेंगे तो यहाँ पे उसके हम आपको पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। अगर 175 पे परचेस करते हो और आपको लगता है कि 180 पे मुझे इसको बेचना है तो आप यहाँ पे सिंपली 5 रुपये डाल सकते हो। अगर आपको लॉस हुआ तो पर शेयर 2 रुपीज़ का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो पर शेयर 5 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी 100 हम डाल रहे हैं, तो स्टॉप लॉस यानी 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यानी हमको 200 रुपये का लॉस हो सकता है इसमें, और 500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये पूरी ब्रैकेट ऑर्डर हो गई। उसके बाद में यहाँ पे अगर बाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। और अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है मींस प्राइस 175 पे आती है और आप देख रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रही है,
और 180 को टच होने से पहले 179 पे है प्राइस अभी, और आपको लगता है कि अभी 180 आपको प्रॉफिट बुक करना है 180 पे, फिर बाद में आपका माइंड चेंज होता है कि नहीं मुझे 180 नहीं, मुझे 185 पे प्रॉफिट बुक करना है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके इसको वापस टारगेट जो ऑर्डर रहेगी आपकी उसको मॉडिफाई करके 185 मीन्स यहाँ पे आप 10 रुपीज़ कर सकते हो। तो ब्रैकेट ऑर्डर का सिंपल मीनिंग है कि आप जो भी प्राइस पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों ब्रैकेट प्राइजेस आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करते हैं, और जो ग्रुप में मैं सजेशन वगैरह पुट करता हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर आप डायरेक्टली डाल के वो कर सकते हो। ये सेफेस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सब स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन है, इसलिए हम एक बार अगर ये ऑर्डर पुट की तो हमें वापस मार्केट में प्राइस कंटिन्यूसली देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नीचे जाती है तो भी एग्ज़िट होता है, अगर ऊपर जाती है तो भी एग्ज़िट होता है। तो ये ऑर्डर अगर समझो आपकी ऑर्डर पेंडिंग है, 175 पे प्राइस अभी तक आई नहीं है और आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करनी है, तो आप ऑर्डर्स में जाके ये ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। तो उसके बाद का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कवर ऑर्डर, जो नेक्स्ट ऑर्डर का टाइप है। कवर ऑर्डर मीन्स आपको बस उसको कवर करके चलना है एक स्टॉप लॉस की प्राइस की हेल्प से। तो अगर आपकी बाइंग प्राइस 175 है तो आपकी कवर ऑर्डर से आपकी स्टॉप लॉस प्राइस समझो हम 170 यहाँ पे कंसिडर करते हैं और यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर ये दोनों ऑर्डर को बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है। मीन्स अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर से परचेस करते हो तो आप बहुत ज़्यादा शेयर्स परचेस कर सकते हो सेम अमाउंट में, और अगर आप नॉर्मल बस MI से मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर से अगर आप शेयर परचेस करते हो तो आपको थोड़ी कम मार्जिन मिलेगी। और उसके बाद में है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यहाँ पे दिख रहा है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर मीन्स मार्केट के जो आवर्स रहते हैं वो ख़त्म होने के बाद में अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करनी है तो वो आप AMO से कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको उसके लिए AMO पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है और बाकी के सारे फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मीन्स अभी सुबह आपको जो मार्केट ओपन होने वाला है तो आपको एक प्राइस पे पर्टिकुलर वो बाय करना है कोई भी शेयर, तो आप यहाँ पे उसकी प्राइस मेंशन कर सकते हो 175, 920 to 320। ये ख़त्म होने के बाद हमें जो ऑर्डर्स मार्केट को देने पड़ते हैं या फिर जो ऑर्डर देके हम कोई भी शेयर्स नेक्स्ट डे परचेस कर सकते हो तो उसको हम बोलेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो अभी समझो मार्केट आवर्स ख़त्म हुए, ऑलमोस्ट अभी आज हॉलीडे है तो मार्केट अभी बंद है, तो हम आज आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सिंपली MIS के ऊपर क्लिक करना है, लिमिट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में AMO, फिर हमें क्वांटिटी डालनी है 10 शेयर्स और यहाँ पे प्राइस हम डालेंगे 175। इसका मतलब नेक्स्ट डे जब ये मार्केट ओपन होगा तब इसकी प्राइस अगर 175 पे जाती है तो मेरे 10 शेयर्स ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएंगे, मुझे इसको वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेस्ड, हम ऑर्डर्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर रिक्वेस्ट रिसीव्ड। मीन्स अभी चोला फाइनेंस की जो है 10 शेयर्स की जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एक्टिव हो गई है। तो अभी नेक्स्ट डे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी पोजीशन में दिखाएगा। अभी हम देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, जो 100 रुपीज़ हम डालते हैं, फिर यहाँ पे बाइंग प्राइस जिस प्राइस पे हमें वो परचेस करना है 175 डालते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ का डालेंगे क्योंकि हमें 2 रुपये का ही रिस्क लेना है, और टारगेट हम रखेंगे 5 रुपीज़ का। और उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम 2 रुपीज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब प्राइस चोला फाइनेंस की प्राइस जो है वो जब 175 पे जाएगी तब उसके 100 शेयर्स ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएंगे, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 173 पे और टारगेट रहेगा 180 पे। बट आपको लगता है कि
175 की अगर 176 या 177 भी जाती है और वापस 176 से लेके वापस प्राइस नीचे आती है और फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस होगा। बट आपको अगर लगता है कि आपको स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की साइड में मूव होना चाहिए, मीन्स अभी प्राइस अगर यहाँ पे 175 की अगर 177 होती है, मीन्स 2 रुपीज़ से अगर वो ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस भी 2 रुपीज़ से ऊपर जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमने 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा है। इसका मतलब अगर प्राइस यहाँ पे 175 की 177 होती है या फिर 2 रुपीज़ से वो बढ़ती है तो आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ से 2 रुपीज़ से बढ़ेगा। मीन्स अभी 173 का स्टॉप लॉस है तो वो 175 बन जाएगा। अगर और 2 रुपीज़ से प्राइस ऊपर जाती है, मीन्स अगर 179 प्राइस होती है उसकी, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी जो है वो 177 होगा। मीन्स अगर 2 रुपये से प्राइस ऊपर जाती है तो आपका स्टॉप लॉस भी 2 रुपये से ऊपर जाएगा। यही है सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।